98% वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो, इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। मैं हुकूमत को चैलेंज करके कहता हूँ, ना आपने फैक्ट्स डिनाई किए, ना आपने किसी को फैक्ट्स किया है। क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन? आज जो आपने लॉ पास किया, उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? आज आपने उसमें तरमीम कर ली है। असम्बली के रूल जो आज उन्होंने सस्पेंड किए, सप्लीमेंट्री एजेंडा लाए हैं। सो कॉल्ड गवर्नमेंट के लोग हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे रेजोल्यूशन। ख्वाजा आसिफ ने अपना बेहुदा, ये खुदा न खास्ता अवाम का खून और उनका गोश्त नोचते हैं। लोग इसको सल्यूट करने से गुरेज करते हैं। इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग झूठे हो। 368 मेंबरान ने उसके हक में दिया, सारे डेमोक्रेट्स ने उसमें हक में दिया, और 7 के अलावा सारे रिपब्लिकन ने उसके हक में दिया। और इसी तरह 98% वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। बट मैं हुकूमत को चैलेंज करके कहता हूँ, मुझे फ़कत एक रिजोल्यूशन ऐसा बताएं कि कभी किसी एक ईवान के लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ या रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ किसी हुकूमत ने रिजोल्यूशन स्पॉन्सर करके अपनी असम्बली से पास करवाया हो। ना आपने फैक्ट्स डिनाई किए, ना आपने किसी को फैक्ट्स किया है, ना आपने इस बात का किया है कि क्यों करना हो। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जो कि ऑलरेडी हो रही है। और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। आज जो आपने लॉ पास किया, उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये पर्दादारी किस चीज़ की है? इसलिए हम इसके प्रोसेस की, इसके उजलत में आगे प्रेजेंट करने की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। असम्बली के रूल जो आज उन्होंने सस्पेंड किए, इसकी भी मजम्मत करते हैं। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके, हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं ये जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। बजट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं इन्होंने दिए, सप्रेस किए हुए, पहले दिन भी सप्रेस किया, आज भी सप्रेस किए, सप्लीमेंट्री एजेंडा लाए हैं। और दूसरा आपका पहला सवाल का जवाब, जब तक हमारे सामने गवर्नमेंट के लोग, सो कॉल्ड गवर्नमेंट के लोग हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे रेजोल्यूशन, हम तो जाके उनसे नहीं कहेंगे कि जी हमें दे। वहाँ पे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और हमने कहा कि ख्वाजा आसिफ, आप खुद साथी देख रहे थे, इस चीज़ के गवाह हैं कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ ने अपना बेहुदा स्टेटमेंट वहाँ पे दी, तो मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने फ़ौज के जवानों के बारे में, फ़ौज के जर्नैलों के बारे में इसने ये कहा, मेरी पाक फ़ौज के बारे में इसने कहा कि ये खुदा न खास्ता अवाम का खून और उनका गोश्त नोचते हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ पहले बात करे कि ये किसके बारे में बात करता है। इसके ये कहीं पे फौजी फंक्शन में जाता है, लोग इसको सल्यूट करने से गुरेज करते हैं। इसकी तो ये हालात है वहाँ पे फ़ौज पाकिस्तान के अंदर, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना पहले थी ना आज है, क्योंकि लोगों की इसकी असलियत का पता है। मैं ऑपोजिशन साहब की बात में ऐड करूँ, पार्लिमानी रवायात का तकाजा ये है जब आप कोई रेजोल्यूशन लेके आए, आप उस पर कंसेंसस बिल्ड करते हैं।
ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کے پاس آتے, یہ اپوزیشن ارکان کے پاس آتے, ان کو بتاتے کہ ہم یہ ریزولوشن لا رہے ہیں, اس کی کاپی فراہم کرتے, اس کے بعد ٹیبل کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے چور دروازے سے, حکومت بھی چور دروازے سے لی اور ریزولوشن بھی چور دروازے سے پوری کرنے کی اور کوشش. ساری کارروائی کو بلڈوز عطا کیا. تارڑ ادھر آیا جس وقت ہم لوگ مظاہرہ کر رہے تھے. میں نے کہا واپس اپنی بینچوں میں جاؤ, ساری اگر کارروائی گیٹ بیک, بلڈوز. کیونکہ وہ لوگ, اور میں نے کہا اسے, میں نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, تم لوگ جھوٹے ہو.